हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं एसएससी स्टेनो 6 अगस्त थर्ड शिफ्ट क्वेश्चनों की। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल मेरे पास अभी 14 क्वेश्चन अवेलेबल हैं। बाकी जैसे ही प्रोवाइड होंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अपन बात करते हैं। तो अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ था? तो संतोपत ग्लेशियर के अंदर से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूपीएससी की पावर किसके पास है? तो संविधान व शक्तियों के पास है। सिंधु नदी के स्टेटमेंट से कोई क्वेश्चन आया था। ध्यान रखना, अगर कहीं से भी आपको नॉलेज मिले या जानकारी मिले तो वो कोई बता देगा कि भाई सिंधु नदी से स्टेटमेंट से कौन सा क्वेश्चन था, वो बता दें। सिंधु नदी सभ्यता से एक प्रश्न आया था। सिंधु नदी सभ्यता से एक प्रश्न आया था जिसका था नगर योजना की कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक रहा था? तो 1700 से भैन चलोड़ा बन रही भी। हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं एसएससी स्टेनो 6 अगस्त थर्ड शिफ्ट क्वेश्चनों की। तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 14 क्वेश्चन आए हुए थे मेरे पास। अभी 14 क्वेश्चन है। बाकी अगर जैसे क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ था? तो संतोपत ग्लेशियर के अंदर से हुआ था। यूपीएससी की पावर किसके पास है? तो संविधान व शक्तियों के पास है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर अपन बात करते हैं तो सिंधु नदी के स्टेटमेंट से एक प्रश्न था। वो आप देख लेना फ्रेंड्स कि स्टेटमेंट का कौन सा क्वेश्चन आया था, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है कि भाई पता नहीं लग पाती। 3 से 4 ऑप्शंस होते हैं तो इतने लड़के लोग क्या है बता नहीं पाते कि 4 स्टेटमेंट किसी के याद नहीं रहती। पेपर में कहाँ टाइम मिलता है स्टेटमेंट याद करने के लिए। तो आप ध्यान रखना कि सिंधु नदी से स्टेटमेंट से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 की अपन अगर बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से एक प्रश्न आया था। शायद ये नगर योजना की जो एक वैलिडिटी पूछी भाई कहाँ से कहाँ तक रहा था इसका कार्यकाल? तो 1700 से लेके 3300 तक रहा था बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन देखता है? तो क्वेश्चन ये है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को कौन देखता है? तो NHAI देखता है। इसका जो देखने का कार्य होता है वो NHAI के पास होता है। वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडेंटियल समिति की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी फ्रेंड्स अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्रेडेंटियल समिति की स्थापना किसने की थी? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। मध्यकालीन से एक प्रश्न आया था कि फ्रांसीसियो से संबंधित था, खजुराहो मंदिर से शायद। तो खजुराहो से संबंधित एक क्वेश्चन था फ्रांसीसियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की रेसेंस में सरकारें क्या करती हैं? रिसेशन में सरकारें क्या करती हैं? तो खर्च को बढ़ाती हैं और टैक्स को घटाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश का राजकीय नृत्य कुचिपुड़ी। ये तो सबको ही पता होगा, आंध्र प्रदेश का राजकीय नृत्य कुचिपुड़ी। ये तो इजी क्वेश्चन था। एससी की सबसे अधिक आबादी किस यूटी में है? तो यह है चंडीगढ़ के अंदर। फ्रेंड्स, चंडीगढ़ के अंदर एससी की सबसे अधिक आबादी है। अब क्वेश्चन ये आया था दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य औद्योगिकरण था। और अगर आपसे कार्यकाल पूछ लिया जाएगा तो 1956 से लेकर 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1948 में लाइसेंस राज का नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा था? तो नकारात्मक प्रभाव पड़ा था कि विकास में तो बाधा और व्यापार पर असर। ये 2 इफेक्ट पड़े थे भाई, विकास में तो बाधा और व्यापार पर असर। ये लाइसेंस राज के नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। अगर हम बायोलॉजी की अगर अपन बात करते हैं तो स्पॉन्ज से एक क्वेश्चन आया था। स्पॉन्ज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड्स, ये एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। तो केमिस्ट्री से एक प्रश्न आया था। इतनी जानकारी नहीं है मेरे पास कि भाई वो केमिस्ट्री क्वेश्चन याद नहीं रहा, लड़के लोग बता नहीं पाए। बाकी जो क्वेश्चन भी होगा तो मैं बाद में जाके इसे अपडेट कर दूंगा और इसी में डाल दूंगा। फिलहाल के लिए 14 क्वेश्चन ही अवेलेबल थे फ्रेंड्स। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए और ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए रोज़ यहीं पर आपको मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसलिए इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।